मकर राशि का साप्ताहिक भविष्यफल। जी, सप्ताह की अवधि रहेगी 10 अगस्त से 16 अगस्त के 7 दिन रहेंगे। तो मकर राशि चैलेंज वाला सप्ताह, ये आने वाला सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से चैलेंज वाला रहेगा। चुनौतीपूर्ण सप्ताह आपको मिलने वाला है। देखिए, 7 में से सिर्फ 4 दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे और 3 दिन खराब हो जाएंगे 2 त्रिक भावों के कारण। जी, स्थिति कुछ ऐसे कि बहुत बड़े चैलेंज आएंगे, लेकिन मकर राशि के जातकों को आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इसी सप्ताह में जो है सूर्य ग्रहण होगा और इसी सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति का उदय भी होगा। ये घटना ऐसी है जो आपकी जिंदगी ही बदल देगी। साथ में गुप्त धन मिलेगा और बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। तो ज़्यादा निराश नहीं होना है। क्या चैलेंज है, कैसे मुकाबला करना है, क्या उपाय करना है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल। फिर हम बताएंगे शनि और केतु 2 अन्य ग्रहों का क्या असर होगा, ये बताएंगे। उसके बाद बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का क्या असर होगा और क्या करेंगे वो, ये हम बताएंगे। फिर हम सप्ताह के सवाल का जवाब देंगे। जी, सवाल इस बार बहुत ही ज़बरदस्त है। सवाल ये कि मकर राशि वाला जिसको पसंद करता उसे हासिल क्यों नहीं कर पाता है। उसके बाद हम कैटेगरीज बताएंगे, कारोबार कैसा रहेगा, महिला, ये 8 कैटेगरीज हैं। कारोबार, महिला, विद्यार्थी और प्रेम प्रसंग, हेल्थ और शेयर मार्केट, NRI और यात्राएं। उसके बाद बताएंगे हम सावधानी सप्ताह में क्या रखनी है। अंत में हम सप्ताह का महा उपाय बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, आगे बढ़ने से पहले मकर राशि जात को हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि आप जो हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव, कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से। साथ में हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये चैनल कई जनों के लिए नया है। तो अगर आपके लिए चैनल नया है और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो मोबाइल में एक बार देख लीजिए। सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं 10 अगस्त के सोमवार के भविष्यफल से। जी, मकर राशि जात को सप्ताह की शुरुआती बहुत बड़े चैलेंज से हैं। 10 अगस्त सोमवार का दिन रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, 6ठे भाव में रहेंगे। शत्रु से और गुप्त शत्रु से हानि का योग आपके हो सकता है। खुले शत्रु में मंगलदेव रक्षा करते हैं। शत्रु हंता योग आप में जन्म से पाया जाता है, लेकिन गुप्त शत्रु आपका नुकसान कर सकते हैं, जरा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है आपके, और साथ में जो है आपके जो लेनदार हैं आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। जी, तो इससे से देखिए कि अगर कोई किसी से आपने पैसे उधार लिए हैं और वो मांगते हैं तो कहीं गुस्सा नहीं करना है और थोड़ी ढंग से बात करनी है, अन्यथा छोटी सी बात बड़ी बन सकती है और आप मुश्किल में फंस सकते हैं। नौकर धोखा देकर भाग सकता है, थोड़ा सावधान रहिए। हालांकि सोमवार को दृष्टि अच्छी रहेगी आपके, 4थे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। माता जी का सहयोग मिलेगा। सरकार से कोई बड़ा लाभ आपको मिलेगा। और साथ में देखिए कि जो है ऐश आराम, लग्जरी आइटम, वस्तु खरीदने का योग भी हमें दिख रहा है। हो सकता है मकर राशि के कुछ एक लोग गहने या आभूषण खरीद सकते हैं। आप सोफा सेट भी खरीद सकते हैं। जी, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिमाग का कोई अगर मेंटल टेंशन कोई ऐसा है जिसमें मानसिक बीमारी है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, वहाँ से छुट्टी होने का योग रहेगा। बहुत ही बड़ी घटना रहेगी 10 अगस्त को जो है देवगुरु बृहस्पति का उदय हो जाएगा। उसी के साथ मकर राशि जात को आपके गोल्डन समय की शुरुआत हो जाएगी। हमने अलग से वीडियो जारी कर दिया देवगुरु बृहस्पति के उदय का, आप लोग अवश्य देखिए। जी, देखिए कि जो है आपको उदित होकर देवगुरु बृहस्पति ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। ध्यान रखिए 10 अगस्त को सोमवार को जो आपका गॉडफादर बन सकता है, आपका गाइड बन सकता है और आपका अच्छा सलाहकार बन सकता है। तो नोट कीजिए ऐसा कौन व्यक्ति आपके जीवन में आता है, और जब जीवन में आ जाता है ऐसा व्यक्ति इसी वीडियो पर कमेंट करके हमें अवश्य बताइए, हमें रियलिटी चेक मिलेगा।
देखिए सप्ताह की शुरुआत कुछ इसी तरह की है और उसके बाद अचानक स्थिति बदल जाएगी। 11 और 12 अगस्त को मंगल और बुधवार को जब चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आपके सप्तम भाव 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, साथ में देवगुरु बृहस्पति के साथ अत्यंत शुभ युति भी बनेगी। जी, गज केसरी योग का निर्माण आप लोगों के होने वाला है 11 और 12 अगस्त को मकर राशि के जातकों को। ये गज केसरी योग ऐसा योग होता है जो धन दौलत दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है, प्रतिष्ठित करता है और जीवन को यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। जी, एक विशिष्ट हैसियत आपको मिलेगी। ये मिलेगी मंगल और बुधवार को। चंद्रमा 7वें भाव में रहेंगे, गज केसरी योग बनेगा जिसका जबरदस्त लाभ है। आपके सरकारी क्षेत्र में अटके हुए काम आप बन जाएंगे। वैवाहिक जीवन की बड़ी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। पति और पत्नी के बीच में कोई मेल मिलाप नहीं बन रहा था, वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो हैं देखिए कि जो हैं आपके खिलाफ अगर कुछ केस लगे हुए, मैट्रिमोनियल केस लगे हुए, आपके खिलाफ केस किसी ने दायर किए हैं जहां आप रेस्पोंडेंट हैं, आप उत्तरदायी है उस केस में, तो ऐसी स्थिति में जो हैं आपका पक्ष मजबूत होगा और आपके केस जीतने की संभावना बनेगी अगर सुनवाई आपके मंगल या बुधवार को होती है तो। जी, सगाई का अटके हुए मामले आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कि सगाई पिछले दिनों टूटी थी, उसका कारण नहीं समझ पा रहे थे। मंगल और बुधवार को आपको कारण पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति के कारण आपकी सगाई एक बार टूट गई थी। तो मकर राशि जात को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए राशि के स्वामी शनि देव है। हर क्षेत्र में, हर मामले में शुरू में आपको 1 या 2 झटके लगते हैं और किसी के 3 और 4 झटके लगते हैं। आपको ये झटके जो लगते हैं इनको बहुत नॉर्मल समझना चाहिए क्योंकि आप मकर राशि के हैं। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है। तो सगाई में भी कभी कभी क्या 4-4, 5-5 बार बाधाएं आ जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा जो हैं ऐसे लोगों के अच्छे योग बना रहे हैं। मंगल और बुधवार को फायदा उठाइए। पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा, लीडरशिप करेंगे और मकर राशि के राजनेता कोई बड़ा या तो इलेक्शन जीत सकते हैं अगर कहीं उनका इलेक्शन है तो, या फिर कोई रैली, रोड शो, भाषण इतना पॉपुलर हो जाएगा कि उनकी एक खास पहचान बन जाएगी पॉलिटिक्स में। तो मकर राशि के नेताजी को कहना चाहते हैं मंगल और बुधवार का पूरा फायदा उठाइए। जी, आपके कानूनी मामलों में जीत के आसार बनेंगे और साथ में जो हैं संपत्ति, अचानक संपत्ति आपके नाम से हो सकती है, यानी वसीयत हो सकती है आपके नाम से, विल पावर, विल हो सकती है, टेस्टिमनी हो सकती है आपके नाम से। और ये वसीयत, हालांकि ये ऐसा नहीं कि ये कोई सभी के होता है, हो सकता है किसी के भी अगर ये वसीयत उसके नाम से हो जाती है तो घर बैठे बैठे लाखों करोड़ों की संपत्ति उसके नाम पर हो जाएगी। उम्मीद कीजिए, देखते हैं किसके ये चमत्कार करते हैं चंद्रमा। चलिए, दृष्टि भी अच्छी है, लगन भाव पर दृष्टि करते हैं चंद्रमा जब सप्तम भाव में बैठते तब लगन भाव पर दृष्टि। जी, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। 11-12 अगस्त मंगल और बुधवार को इंटरव्यू अच्छे होंगे, चाहे सरकारी परीक्षा का इंटरव्यू है या प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू, दोनों इंटरव्यू अच्छे होंगे, सफलता मिलेगी और आपके चरित्र की तारीफ होगी। बहुत बड़ी बात यह है कि बदनामी का दाग मिट जाएगा। जी, तो इस तरह के आप में आई कैन डू फैक्टर आएगा, ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं सागर को भी सुखा सकता हूँ। इस तरह की ताकत और असाधारण दम्यता जो हैं आप लोगों में आएगी। चलिए, उसके बाद चंद्रमा रवैया बदलेंगे और 13 और 14 अगस्त को एक बार फिर से आपके सामने मुश्किलें खड़े करेंगे चंद्रमा, गुरु और शुक्रवार को। जब सिंह राशि में जाएंगे, अष्टम भाव, 8वें भाव में सूर्य त्रिक भाव में माने जाते हैं, खराब माने जाते हैं, आपके लिए चोट दुर्घटना का योग बनेगा। तो मकर राशि के जातकों, और पहले हम बता देते हैं 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा, उसका भी समय आने पर हम अलग से बड़ा वीडियो जारी करेंगे। सरकार से अचानक लाभ होगा आपको 12 अगस्त को, नोट कीजिए और फायदा उठाइए। चलिए अब देखते हैं 13-14 अगस्त को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, गुरु शुक्रवार को 8वें भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं, चोट और दुर्घटना का योग बनेंगे। गाड़ी ध्यान से चलानी है, ट्रैफिक पुलिस चालान कर सकती है, गाड़ी का ध्यान रखिए। जो कॉमर्शियल व्हीकल है उनके लिए भी मुसीबतें हो सकती हैं।
इसके अलावा जो है आग बिजली पानी से संभलना है। जादू टोने में विश्वास बढ़ेगा, अंधविश्वास कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है कुछ तंत्र मंत्र में। तो हमारी सलाह है कि ये अंधविश्वास होते हैं, इनमें समय और पैसा खर्च मत कीजिए जी। बहुत बड़ी बात है कि आपको आकस्मिक खुशखबरी मिल सकती है। गुरु और शुक्रवार को आकस्मिक खुशखबरी, ऐसी खुशखबरी जिसका आप इंतज़ार भी नहीं कर रहे हैं और लगभग भूल चुके हैं, वहाँ आपको आकस्मिक खुशखबरी मिल सकती। अनएक्सपेक्टेड हैप्पी न्यूज में बी अटेंड बाय योर कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज ऑन अपकमिंग थर्सडे एंड फ्राइडे जी। मकर राशि के जातकों बहुत ही खुशखबरी वाला दिन रहेगा। शर्त है कि सावधान रहना है, सामान चोरी भी हो सकता है और यात्रा के दौरान ध्यान रखिए चोरों के साथ नहीं रहे, चोरी का झूठा इल्ज़ाम लग सकता है। ये ऐसे कोई दोस्त हैं आपके तो संभलना। हालांकि मकर समझदार होते हैं, लेकिन एक ये देखा है हमने कि मकर राशि के कुछ एक दोस्त जो हैं एब नॉर्मल होते हैं। एब नॉर्मल का मतलब कुछ गलत टाइप के होते हैं, पता नहीं क्यों मकर का दिल लग जाता है और कभी कभी ऐसे दोस्तों के कारण नुकसान भी होता है। तो देखना है और थोड़ा ऐसे दोस्तों से दूर रहना है। दृष्टि बहुत ही अच्छी रहेगी गुरु शुक्रवार को, आपके जो दशम भाव को दृष्टि रहेगी। कैरियर में प्रमोशन है, जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार मिलेगा जी। 6 महीने से 1 साल से अगर बेरोज़गार है, इतने लंबे बेरोज़गार होते नहीं मकर में, अगर कोई है तो पहले चंद्रमा उनको रोज़गार दिलाएंगे। मेहनत प्रयास आपको करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोशिश कीजिए। पिताजी के साथ विवाद समाप्त हो जाएगा। पिताजी ने अगर आपको धमकी दी थी कि संपत्ति से बेदखल कर देंगे, पिताजी अपना रवैया बदल देंगे और आपका साथ देंगे। इस तरह से अचानक पिताजी के मन में उनके हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट हो सकता है। आपको जो है सरकार से लाभ है। भूमि पर अवैध कब्जा किसी ने किया तो वो कब्जा हट जाएगा। किसी ने धमकी दी तो धमकी देने वाला भागता हुआ नजर आएगा जी। चलिए देखते हैं सप्ताह के आखिरी 2 दिन और हैं, बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही खूबसूरत है। 15 और 16 अगस्त शनि और रविवार के दिन, ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, 9वें भाव में रहेंगे, भाग्य भाव में। तो सप्ताह के आखिरी 2 दिन भाग्यशाली रहेंगे, बहुत ही लकी रहेंगे मकर राशि के जात को। आपके भाग्यशाली घटना होगी, किस्मत पर विश्वास बढ़ेगा और ऐसे लोग जिनकी किस्मत बार बार धोखा देती है, जिनकी किस्मत लास्ट में जाकर धोखा देती है और जिनकी किस्मत बिल्कुल साथ ही नहीं देती, ऐसे लोगों की किस्मत साथ देगी और उन्हें विश्वास हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी पर और विश्वास हो जाएगा ईश्वर पर और विश्वास हो जाएगा किस्मत पर। ये नवा भाव जो हैं जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं करता है, काल घटनाएं हो जाती हैं, काल चिन्हित घटनाएं जिन्हें कहते हैं, टाइम लैंडमार्क्स इवेंट्स हो जाती है जो ताउम्र याद रहती हैं। तो इस तरह से जो हैं भाग्य के भाव में चंद्रमा रहेंगे। गुप्त धन मिलने का योग है। 15 और 16 अगस्त शनि और रविवार को गुप्त धन मिलेगा। ज़बरदस्त धन का लाभ होने का आपके योग बनेगा। सेकेंड मैरिज की बाधाएं दूर हो जाएंगे। विधवा, विधुर, तलाकशुदा, रीमैरिज करना चाहते, पुनर्विवाह करना चाहते, उनके लिए बाधाएं दूर हो जाएंगी। विदेश यात्रा आपकी सफल रहेगी। फॉरेन ट्रिप से संबंधित कोई विवाद है, पासपोर्ट, वीजा वगैरह के विवाद सुलझ जाएंगे। धन की व्यवस्था आपकी हो जाएगी और पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। मकर राशि का कोई गरीब आपको अचानक अमीर बनता हुआ दिख सकता है जी। इस तरह से जो है किस्मत का भाव है, बहुत कुछ देगा आपका और साथ में जो है पूर्व जन्म के बुरे कर्म आपके कटेंगे। देखिए कि जो है दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, आपके बहुत ही अच्छी रहेगी। पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको लाभ होगा और पार्टनर के साथ विवाद दूर हो गए तो वो ठीक हो जाएगा। नाराज पत्नी मायके से लौटेगी। नाराज पति अगर घर से कहीं दूर चले गए हैं लौट आएंगे। इस तरह का जो है रीयूनियन होगा। पैचअप होने की संभावना है। ये पैचअप तब होता है जब तलाक के बाद फिर से दिल लग जाता है, तो इसे पैचअप कहते हैं। तो ये पैचअप आप लोगों के होने की संभावना दिख रही है। इस तरह से जो है दृष्टि बहुत ही अच्छी है, सब कुछ आपको देने वाली है।
और 16 अगस्त का रविवार बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत है। नया प्रेम मिलेगा और ऐसा प्रेम जो आपकी ज़िंदगी को अच्छी तरह संवारेगा और आपके लिए प्रेरणा बनेगा। तो इस तरह से ये आने वाला सप्ताह हालांकि चैलेंज का है ज़रूर, लेकिन इतना ख़राब नहीं है। इसमें जो इतने कुछ गोल्डन इवेंट्स होने वाली है जो ये सप्ताह आपके लिए यादगार भी बन सकता है जी। चलिए अब देखते हैं दो अन्य ग्रह क्या देंगे आपको या क्या लेंगे। देखते हैं क्या असर करेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव को देखते हैं, शनिदेव मीन राशि में चल रहा है, तीसरे भाव में चल रहे हैं और साथ में जो हैं आपके 2 जून 2027 तक रहेंगे, फिर ढाया लगेगी 2 जून 2027 को शनि की ढाया लग जाएगी अगले साल में। फिलहाल शनि तीसरे भाव में रहेंगे, आने वाले सप्ताह में क्या प्रभाव डालेंगे देखते हैं। बड़ी बात है कि व्यापार में आपके नए ग्राहक जुड़ेंगे। अगर मकर राशि के जातकों की ये चिंता है कि व्यापार चल रहा है 2-3 साल से लेकिन ठीक ठाक लाभ हो रहा है, ये इसलिए होता है या तो आपकी दुकान कॉलोनी में है, कॉलोनी में क्या है कि स्टेबल कस्टमरशिप रहती है, नए ग्राहक जुड़ने की संभावना कम होती है। तो इस कारण फिर क्या कि व्यापार मंदा चलने लग जाता है। आपके जो नए ग्राहक जुड़ेंगे तो जाहिर है किसी दूसरी दुकान से टूटेंगे, आपकी दुकान से जुड़ेंगे, तो ये चमत्कार हुआ और ये चमत्कार शनिदेव आप लोगों के कराएगा। जो नए ग्राहक जुड़े उनको ढंग से हैंडल कीजिए। और दूसरा देखते हैं ग्रह केतु, मंगल के छाया ग्रह हैं केतु, और केतु जो हैं 5 दिसंबर तक इसी साल आपके सिंह राशि में अष्टम में बैठे हुए हैं केतु जी। क्या असर करेंगे ये आने वाले सप्ताह में जी। अज्ञात बीमारी का पता चलेगा। देखिए मकर राशि जातकों इसको समझिए, ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है, हॉस्पिटल में कोई किसी की बीमारी होती है, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि ये ऐसी बीमारी मैंने पहली बार देखी या पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ। फिर वो कहता है मुझे कुछ स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ बुक्स में देखना पड़ेगा, पता नहीं कौन सी बीमारी है। ऐसा अगर किसी के केस है तो आने वाले सप्ताह में जो है बीमारी पकड़ में आ जाएगी और डॉक्टर को पता चल जाएगा आपकी कौन सी बीमारी है, उसके बाद आपके इलाज सफल हो जाएगा। तो ये लाभ है। अब देखते हैं कि तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो है संतान से विवाद सुधारने में लगेगा ताकि परिवार में शांति रहे। श्रवण नक्षत्र धार्मिक यात्रा की प्लानिंग कर सकता है ताकि थोड़ा दान पुण्य भी हो जाए। और धनिष्ठा वाले जो हैं एमएनसी में नौकरी की कोशिश करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में, ताकि कभी फॉरेन ट्रिप का चांस मिल जाए। तो इस तरह से तीनों नक्षत्र इन गतिविधियों में शुमार होंगे। और अब देखते हैं सप्ताह का सवाल, क्वेश्चन ऑफ द वीक जी। मकर राशि के जातकों सप्ताह का सवाल ये है कि मकर राशि वाला जिसे भी पसंद करता है उसे हासिल क्यों नहीं कर पाता जी। ये सच है, सच है मकर राशि के जातकों, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। मकर राशि के 20% लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वो हासिल होता है जिसे वो चाहते हैं जी। इसके लिए क्या करना होता है, थोड़ा धैर्य रखना होता है, धीरज रखना होता है। साथ में जो हैं आपको शनिदेव पर विश्वास रखना होता है, क्योंकि शनिदेव शुरू में कुछ दिक्कत दिलाते हैं, बाद में आपको सफलता दिलाते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, 1-2 बार ट्राई करते हैं, सफल नहीं होते हैं, फिर उस मैदान को छोड़ देते हैं, तो जाहिर है फिर वो हासिल भी नहीं होता। तो इस तरह से चाहे लव अफेयर्स हैं और कोई मैटर है, किसी इंसान को आप चाहते हैं, कुछ ट्राई कीजिए, पहले उसका नो आता है, बाद में फिर यस भी आ जाता है। बस थोड़ा धैर्य रखना होता है। चलिए, और देखिए हम आप सभी को कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है और रिसर्च टीम की मेहनत भी आपको पसंद आती है, क्योंकि ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं अभी, इसकी रिपोर्ट रिसर्च टीम ने तैयार की थी और हमारा काम तो सिर्फ वीडियो बनाने का होता है। तो इस तरह से जो है सब कुछ अगर पसंद आ रहा है और आप सोचते हैं कि चैनल के साथ जुड़े, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल के मेंबर बन सकते हैं। 119 रुपये लगता है, सिर्फ 119 रुपीज़ आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, यानी घर जैसा बन जाते हैं। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए।
अब हम आपको बता रहे हैं कि आपके आठों कैटेगरीज में क्या मिलेगा। कारोबार, देखिए मकर राशि जात को आने वाले सप्ताह में कारोबार वैसे ठीक रहेगा, ज़्यादा खराब भी नहीं, ज़्यादा अच्छा भी नहीं। थोड़ा फालतू खर्च मत कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। महिलाओं के लिए जो है, महिलाओं के लिए वीमेन कैटेगरी, महिलाओं के लिए पति से विवाद सुलझेगा। ऐसा कोई विवाद है जिसमें पति जिद करके बैठ गया है और मकर राशि की महिला को यानी पत्नी को साफ और साफ लग रहा है कि वो सही है, लेकिन पति घमंड के कारण, अहम के कारण बात मान नहीं रहा है। इस आने वाले सप्ताह में पति आपकी बात मानेंगे और इस तरह से आपकी जीत होगी और ये विवाद सुलझ जाएगा। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा, देखिए वैसे संडे की परीक्षा तो अच्छी है आपके, 16 अगस्त रविवार की परीक्षा, लेकिन बीच में कुछ दिक्कत हो सकती है। 10 अगस्त, 13 और 14 अगस्त के अगर कोई पेपर्स हैं तो थोड़ी ढंग से मेहनत कीजिए, लापरवाही मत कीजिए। बाकी अच्छी परीक्षाएं होंगी आप लोगों के लिए। प्रेम प्रसंग, लव अफेयर्स में जो है कोई बड़ा विवाद हो सकता है। मकर राशि के जात को नया टेंशन क्रिएट हो सकता है। लव अफेयर्स में कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ सकता है। जी, देखते हैं हेल्थ इंडेक्स। स्वास्थ्य सावधान रहना होगा मकर राशि के जात को, खान पान पर ध्यान रखना है, फास्ट फूड खाने से बचिए। शेयर मार्केट के लिए 11 और 12 अगस्त की तारीखें शुभ हैं, अच्छी हैं, लाभ की हैं। और NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए 15 और 16 अगस्त की तारीखें लाभ की रहेंगी और उनके अधूरे सपने पूरे हो जाएंगे। 15 and 16 August will be so lucky for non-resident Indians and their unfulfilled dreams will be fulfilled on account of moon's blessings। जी, चलिए यात्राएं देखते हैं। मकर राशि की जात को यात्राएं शुभ रहेंगी, आपकी यात्राएं तो शुभ रहेंगी, लेकिन ध्यान रखना है चोट दुर्घटना का योग है, तो बस में चढ़ते उतरते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी धार्मिक यात्रा, परीक्षा की यात्रा, व्यापारिक यात्रा है और आपके पर्सनल टूर्स सफल रहेंगे। जी, सप्ताह में क्या सावधानी रखनी है, सावधानी देखते हैं। मकर राशि के जात को ऑनलाइन प्रोसेस डिसेबल हो सकती है, यानी ऑनलाइन प्रोसेस डिसेबल हो सकती है, इसको ज़रा समझिए। लेटेस्ट कॉन्टेस्ट है ये। जैसे कोई भी आप जैसे ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, विशेषकर बैंकिंग से रिलेटेड, तो कई बार क्या है कि मिस्टेक हो जाती है। लगातार 3 बार, एक ही सेशन में 3 बार लगातार जब मिस्टेक होती है तो वो सिस्टम डिसेबल हो जाता है। जैसे अगर 3 बार आप गलत पासवर्ड डालेंगे तो वो आपकी यूजर आईडी ब्लॉक हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। इसी तरह से कुछ और भी लगातार 3 बार एरर करने से डिसेबल होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर बैंक के पास जाना होता है, वहाँ से फिर इनको एनेबल कराना होता है। तो ध्यान रखना है आप लोग इस तरह की कोई गलती नहीं करें। और अगर आप कुछ प्रोसेस करते हैं और एक बार एरर आता है तो आपको थोड़ा रुकना है और आगे फिर उस प्रोसेस को नहीं रोकना है, क्योंकि 3 बार अगर लगातार एरर आ जाएगा तो फिर वो सिस्टम डिसेबल हो जाता है। इस बात को थोड़ा समझिए, ये गलती हो सकती है आपके किसी के मोबाइल में। चलिए देखते हैं कि सप्ताह का क्या उपाय है। मकर राशि जात को सप्ताह के उपाय हम बता रहे हैं। भगवान गणेश की पूजा कीजिए, गणपति देव की पूजा कीजिए, साथ में सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए। बस ये 2 पूजा कर लीजिए। आने वाला सप्ताह आपके लिए यादगार बनेगा। हालांकि ये चैलेंज वाला है, लेकिन ये यादगार सप्ताह भी बन सकता है। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पसंद आ गया है, वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कमेंट करके बताइए मकर राशि के जात को आप क्या जादू टोने तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं या नहीं। कैप्रिकॉन्स, डू यू हैव बिलीफ इन विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी और नॉट। कमेंट कीजिए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये संकेत जाता है कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को हर एक मकर राशि के व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। इस तरह से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। शुक्रिया आपका।